जयपुर की एक जानी मानी हस्ती नाम है विजय संदीप गोलचा, जिसने अपने गीतों के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई है। वो एक गीतकार हैं। उनके लिखे गीतों को फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अनेकों नामी सिंगरों ने गाया है। उनका एक गाना दुनिया का भी अजब एक रेला है बहुत मशहूर हुआ, जिसे फिल्मी सिंगर कैलाश खेर ने गाया। इसके अलावा शान, अरमान मलिक, सुनीति चौहान, जावेद अली सहित अनेकों फिल्मी सिंगरों ने उनके लिखे गीतों को गाया है। आज क्यूपी न्यूज़ के माध्यम से हम आपको उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं और रूबरू कराते हैं आपसे और जानते हैं उनके स्ट्रगल के बारे में। और मेरे भी किसी पर अब कोई ना इल्ज़ाम लिखूंगा। दुनिया में जो कुछ भी है वो खुद से ही है, नफरत नहीं। मैं तो सबसे प्यार ही लिखूंगा। नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साक्षात्कार में एक जयपुर की ऐसी हस्ती तशरीफ फरमा है, विराजमान है कि वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। विजय गोलचा, आप फिल्मों में यूं समझिए कि तमाम इनके अंदर प्रतिभाएं हैं, गीत भी लिखते हैं और अदाकार भी हैं। आज हम आपसे उनको रूबरू करा रहे हैं। तो विजय जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि आपको। नहीं, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने हमको इस लायक समझा कि आप हमारा इंटरव्यू लेना है। नहीं, आप इस लायक हैं क्योंकि मैं आपके गाने यूट्यूब पे देखता रहता हूँ और आपको जानता भी कई सालों से हूँ, तो आप इसके लायक हैं जो आप उससे आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं। थैंक यू सर। जी, बताएं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? इस वक्त क्या कर रहा हूँ? इस वक्त आने वाले शो की तैयारी कर रहा हूँ। अभी हमारा इंटरनेशनल ज्वेलरी फेस्टिवल हो रहा है, तो यू नो कि मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट सोल है मेरी। तो क्या इस बार नया दे सकूँ। और चूँकि ये शो भी आफ्टर कोविड के बाद ये पहला शो है जो बॉम्बे में इंटरनेशनल हमारा होता है। अच्छा। तो उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। तो किस से रिलेटेड है ये शो? ये शो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी, जो हमारा IIJS के नाम से जाना जाता है। और ये बॉम्बे में होता है, कई सालों से हो रहा है, पिछले डिकेड्स से ये शो चल रहा है। और इसमें सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जितने भी वर्ल्ड वाइड बायर्स होते हैं दे विजिट। गोलचा जी, आप वैसे निवास स्थान आपका कहाँ का? आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर, और मेरी स्टडी पाली में भी हुई है। और पाली में भी हमारा घर था, पर मैं पैदा यहाँ पे हुआ। अच्छा। तो ये जो कविताएं आप लिखते हैं, मैंने आपकी कविताएं पढ़ी हैं और आपके गाने मैंने सुना है कि बहुत फिल्मी कलाकारों ने भी आपके गाने, सिंगरों ने भी गाने गाए हैं। तो ये जो रुचि आपके अंदर आई है निखर के सामने, वो कैसे आप कवि बन गए, एक शायर बन गए, एक लेखक बन गए? मैं एक्चुअली सच बोलूँ तो मैं अपने दिल की आवाज़ लिखता हूँ। मैं गीत, कविता, नज़्म नहीं लिखता जी। जो मन में है, फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ, उस एक तरह से समझो उसकी इबादत के रूप में उसको, मतलब हर चीज़ को जब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जी, संवेदनशील, जब आप हर चीज़ के अंदर अपने ईश्वर को ढूंढ लेते हैं जी, तो आप बहुत भावुक हो जाते हैं। और उस भावुकता के अंदर आपकी दिल के अंदर जो आवाज़ आती है, जो फीलिंग्स होती है, अपनी फीलिंग्स को मैं एक चित्र का रूप देता हूँ शब्दों के माध्यम से, और वहीं से जी। तो आपकी नज़्म, आपके गीत, आपके गज़लों को अभी तक किन किन फिल्म कलाकार, सिंगरों ने गाया है? मेरे गीत कैलाश खेर, शान, सुनीति चौहान, जावेद अली जी, अरमान मलिक, रूप कुमार जी राठौर, मोहम्मद सलामत, शहजाद अली। अच्छा, शहजाद अली ये जयपुर वाले, इन्होंने भी आपका गाना गाया है? शहजाद अली बॉम्बे, जिन्होंने अभी आश्रम, आपने अगर वेब सीरीज़ देखी हो तो उसके अंदर गाना भी उन्हीं का है और इट्स वेरी अपकमिंग। तो क्या लिखते हैं आप, ज़रा हमारे दर्शकों को कुछ? मैं क्या लिखता हूँ? अपने दिल की जो धड़कनें आपको कहती हैं वो दर्शकों को सुनाएं ज़रा। नहीं, कौन से सब्जेक्ट पे सुनाऊँ? क्योंकि मैं हर जैसे इंसान होता है ना, तो उसका
सुबह का उसका मन अलग होता है, जी। जैसे हमारे रागों में अलग अलग भैरवी होती है, जी, 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 सुबह जी, का अलग, दोपहर का अलग, बिल्कुल, शाम का बिल्कुल, अलग, बिल्कुल। तो वैसे इंसान के भावनाएं बदलती है, मूड स्विंग्स होते हैं। जी तो और कभी कई बार करंट अफेयर पे, कई बार आप एक अलग अच्छे वेदर को देख के आप थोड़े से रोमांचित होके आप जी। उस रूप में जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो तो वो आप हमारे दर्शकों से। अगर सबसे पसंद बोलोगे तो थोड़ी रोमांटिक पे आ जाऊंगा, हाँ, और बिल्कुल, या बिल्कुल, बिल्कुल। सूफीज पे आ जाऊंगा। हाँ। और सूफीज पे आने के लिए मैं दर्शकों को, अगर वास्तव में अगर वो कोई एक चीज़ सुनना चाहते हैं हमारी, तो जरूर आप कैलाश खेर विजय गोलेचा करके आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो मेरा वो गाना आप ज़रूर देखिएगा, जो मैंने आई थिंक अराउंड 25 साल पहले लिखा था अपनी चाइल्डहुड। हाँ, बहुत बचपन की एज में लिखा था और पोइट्री वे में लिखा था, जिसे सुनकर मेरे ग्रैंडफादर को जब मैंने कविता के रूप में सुना है तो ही कुडंट बिलीव एंड ही क्राइड कि हाउ यू कैन राइट अबाउट एंटायर लाइफ, क्योंकि वो एक इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है, उसकी जो टीस होती है, जो उसकी एक कुछ बाकी रह जाता है, कसक जो होती है, उस वेदना के ऊपर मैंने वो पूरी पोइट्री लिखी थी। और जिसको कहते हैं कि तमन्ना कुछ बाकी रह गई है, कुछ मतलब जो तमन्ना बाकी रह गई, या कोई चीज़ जो कितना ब्लैंकनेस है लाइफ में, कई बार जो वैक्यूम, उस वैक्यूम पॉइंट को मैंने इंडिकेट किया एट द एज ऑफ लाइक माय 15-16 ईयर्स। तो दैट वाज सरप्राइजिंग कि आप 80 साल की लाइफ के ऊपर आप वो उनके दर्द को समझ के आप लिख रहे हो। तो ये मेरे ग्रैंडफादर के लिए बड़ा सरप्राइज था कि हाउ यू कुड राइट सच अ पोएम। और मैं एकदम मूड स्विंग करता हूँ कि मेरी जो फेवरेट रही है, जो थोड़े रोमांटिक पे ले आता हूँ, और या फिर अभी जो मैंने 3 दिन पहले मैंने पोस्ट की है आपको, तो वो सुना जाता हूँ। सुनाइए। मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए, ए चांद तू भी जरा रुक, अब वो नजर आने को है, पूछूंगा तब मैं सितारों से, कौन ज्यादा हंसी है तुम दोनों में, मुझे मालूम है उसका जवाब क्या होगा, उसके जवाब पे तू ही शर्मिंदा होगा, तेरा तो वजूद है सिर्फ रातों में, वो तो दिन में भी आफताब है ज़मी के लिए, नज़र ना लग जाए मेरी ही कहीं, लब पे काला तिल है उसे रोकने के लिए, मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए। गुलाब भी बोझ है जिसके दामन के लिए, गुलाब भी बोझ है जिसके दामन के लिए, बारिश भी बरसती है जिसे छूने के लिए, हवाएं भी थमती है जिसमें महकने के लिए, सागर भी कम है जिसकी आंखों के लिए, कायनात भी कम है जिसको पाने के लिए, मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए। अरे वाह 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 वाह। मैं तो सिर्फ इंसान हूँ जी, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, फरिश्ते भी मचलते हैं जिसे देखने के लिए, बना के उसे खुदा ने भी सोचा होगा पाने के लिए, पाकर उसे सोचता हूँ कैसी किस्मत लिखी है खुदा ने मेरे लिए, एक उम्र बहुत कम है उसे प्यार करने के लिए, मांगता हूं उसे मैं हर एक उम्र के लिए, मैं क्या कहूं अपने महबूब के लिए, अपने महबूब के लिए। वाह 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 वाह। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक गाना रवि साहब का था कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। ये उससे मुताल्लिक, उससे मिली जुली बहुत अच्छी पंक्तियां आपने पेश किए हैं, और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा लिखा। हम लोग भी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन उन जगहों पर नहीं पहुंच पाते कि मैं आपकी यूट्यूब पे देखता रहता हूं, आपकी जो सुनता रहता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दिल की गहराइयों से लिखते हैं। तो आपका जो किसी सिंगर ने जो गाना गाया है, कोई फिल्म में अगर कोई गाना आया हो तो उसके बोल अगर आप हमें सुनाएं। ये अभी मैंने 3-4 फिल्मों का लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया, यशराज स्टूडियो में भी रिकॉर्ड हुआ मेरा गाना, और एक गाना बहुत खूबसूरत है जो अभी डायरी ऑफ मेरी गोम्स में आने वाला है। उसकी पहली लाइन है, दिल से हो दूर मत जाना तुम, जैसे हो वैसे ही रहना तुम, मेरे हो मेरे ही रहना तुम, दिल से हो दूर मत जाना तुम। तो पर आप अगर इसको जब म्यूजिकल वे में सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप
तो इसको किसी ने गाया है? यस यस यस, किसने गाया? ये हमारे कैलकाटा के बहुत बड़े राज बर्मन करके सिंगर है, राज बर्मन। अच्छा। इज़ वेरी अपकमिंग, उसके काफ़ी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं एंड सुपरबली टैलेंटेड इन बंगाल। तो उनको हिंदी का ये फर्स्ट उनका दिया। अच्छा विजय भाई गोलचा जी, आपका व्यावसायिक मामला क्या है और व्यवसाय का कैसे कहाँ आपका है, क्या? देखो आप आर्टिस्ट व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो बहुत गलत क्वेश्चन गलत आदमी से कर रहे हैं। मैं मत कहा ना, मैं शुरू से कलाकार हूँ। मैं व्यवसाय की बात नहीं करके मुझसे आप, हाँ, ज्वेलरी डिजाइनिंग, आर्ट फॉर्म, यही मुझे इस बिजनेस में खींच के लाया। तो सर ये व्यवसाय तो है, ज्वेलरी तो आपका व्यवसाय मैं व्यवसाय से नहीं समझ के नहीं करता, मैं दिल से करता हूँ। मैं क्योंकि माई वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट देन अदर्स। मैं उस भीड़ का हिस्सा हूँ ही नहीं, उस भीड़ का हिस्सा शुरू से नहीं हूँ, ना अपने आप को मानता हूँ, ना माना कभी। क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर हम इंसान के रूप में मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जब श्रीदेवी जी का देहांत हुआ था तो मुझे ये सुनाई में आया था कि आपके ज्वेलरी शोरूम से जितनी भी श्रीदेवी से हमारे श्रीदेवी जी से हमारा बहुत अच्छा एक घरेलू ताल्लुकात था और बहुत अच्छे मतलब बिजनेस का जो आप बोलते हैं, पर उनको हमारी ज्वेलरी बहुत पसंद आती थी, तो हम हमेशा उनके पसंदीदा रहे। और उनकी डेथ से पहले भी 16-17 सालों से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। और आई वॉज वेरी मच फॉर्चुनेट कि मुझे लाइफ में इतने खूबसूरत सोलफुल लोग मिले कि जो मैं अपने सारे ख्वाब ख्याल जो भी सोचा जो भी है उसको मैं पूरा कर सका जी। तो आप अगर डिज़ाइनिंग की बात करेंगे तो डिज़ाइनिंग का यही था कि अगर मैं इस दुनिया में बॉर्न हुआ हूँ तो मैं इस दुनिया में क्या ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि मैं कभी नहीं सोचता हम इंसान के रूप में अगर हम जो भी जन्म लेते हैं तो हम यहाँ कुछ देने आते हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम लेने में लग जाते हैं जी। हम क्या बटोर सकते हैं, और जब मालूम है बटोर के कुछ नहीं ले जा सकते, तो अगर आप देना सीख लोगे तो आप और क्या खूबसूरत इसको बना सकते हो। तो जो प्रयास मैं कर सकता हूँ, जो मुझसे हो सकता है, जो मेरी हदों से भी बाहर मैं कोशिश करता हूँ कुछ करने की, तो उस चीज़ को ब्यूटीफाई करने की। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लता मंगेशकर जी का कॉल आना। उस गीत को सुन के, जो मैं गीत का जिक्र किया कैलाश वाला जी, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि लता मंगेशकर जी जैसी शख्सियत मुझे कॉल करेगी। मेरे को लगा कि मेरा कोइंसिडेंटली उस दिन मेरा जन्मदिन भी था, लॉकडाउन की पीरियड की बात है, पर उन्होंने मुझे बहुत बधाइयाँ दी और उन्होंने अपने हाथ से लिख के मुझे एक लेटर दिया जिसके अंदर उनके हस्ताक्षर है, और उन्होंने जो शब्द लिखे मेरे लिए, वो मेरे लिए किसी भी ज्वेलरी से कम नहीं है। मेरे ऑफिस में सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब अब तक का मेरा अचीवमेंट सबसे बड़ा है, वो मानता हूँ कि जो सरस्वती माँ है उनकी ब्लेसिंग्स। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि तो लगा। और ऐसे ही मैंने लॉकडाउन के अंदर लेबर्स के ऊपर कुछ लिखा, एक वीडियो मैंने पोस्ट किया जी। तो शाबाना जी का फ़ोन आया कि आपने क्या लिख डाला। मैंने कि सर आपसे बात करना चाहते हैं जावेद साहब, कि उनकी आंखों में आंसू है एंड ही वांट्स टू टॉक टू यू। मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्योंकि इस और वो भी जावेद साहब जिनको जो हमारे आइडियल है, आदर्श है, जिनको देखा सुना पढ़ा और जिनको, और वो उन्होंने जब मेरी लेखनी की और उस वीडियो की और शब्दों की तारीफ़ की तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। मतलब मैं इससे ज़्यादा क्या मांगे इंसान जब ऐसी शख्सियत जिसको मतलब सूरज अगर किसी दिए की तारीफ तो बहुत बड़ी बात लगती है। तो लग रहा है कि मेरी दिशा सही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। और जब आप अच्छा काम करते हो तो कोई ना कोई हो रहा होता है जो आपको नोटिस करता है, या कहीं आप एक भी चीज़ को बदल सको तो आपका जीवन आई थिंक सार्थक होता नज़र आता है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी हालात मुझे अपने इंसान होने पर थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ मैं इंसान होने का अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ।
एक चीज़ जो कभी इस तरह के हालात होते हैं जो अभी हमारे यहाँ सिस्टम में बहुत कास्ट का ये फैल गया, तो मुझे बड़ा इस चीज़ का दर्द होता है कि इंसान अपने इंसान होने पे फख्र क्यों नहीं महसूस करता। सही। वो क्यों अपनी जात से, अपने प्रांत से, अपने चीज़ से मैं और हमारा तो भारत देश हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के नाम से कि पूरा संसार अगर हमारा है तो अपने आप को सरहदों में क्यों बांध के जीना चाहते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आप प्रेम दोगे तो प्रेम ही मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, और नफरत दोगे तो नफरत ही मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े सिंपल रूल्स है लाइफ के, हम ही इंसान इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सही। तो ये सब सोच के मैंने कुछ लिखा था अभी 4 दिन पहले, तो आप बोले तो मैं इरशाद। कुछ ख्याल, कुछ जज्बात लिखूंगा, दिल से मैं अपनी वो हर बात लिखूंगा। कितने फैसले मैंने किए, कितने तकदीर ने किए, मैं अपनों से वो अपनी सारी माफ़ी लिखूंगा। कोई भी तो गैर नहीं है मेरे लिए, कोई भी तो गैर नहीं है मेरे लिए, मैं अपनी जात केवल इंसान ही लिखूंगा। अरे वाह वाह वाह, केवल इंसान ही लिखूंगा। क्या कहने। मजबूरियां उनकी भी थी और मेरी भी, किसी पर भी ना कोई इल्ज़ाम लिखूंगा। दुनिया में जो कुछ भी है वो खुद से ही है, दुनिया में जो कुछ भी है वो खुद से ही है, नफरत नहीं, मैं तो सबसे प्यार ही लिखूंगा। वाह। विजय मैं इंसान हूँ, विजय मैं इंसान हूँ, इंसान ही लिखूंगा जी। मेरी अपनी बस यही पहचान लिखूंगा, अपनी बस यही पहचान। वाह 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 वाह, थैंक यू सर, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत। ये आपका कलाम मुझे बहुत पसंद आया और आपने बहुत दिल से लिखा है, और असल में इंसान को इंसान ही लिखना चाहिए। वाह।